सोचिए, एक ऐसा समय था जब भारत की सड़कों पर एक स्कूटर का राज चलता था। ना गियर का टेंशन, ना बार बार क्लच दबाने का झंझट। वो स्कूटर था काइनेटिक मोटर का काइनेटिक होंडा। लेकिन इतनी लोकप्रिय कंपनी अचानक गायब कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ कंपटीशन था या अंदर ही अंदर कोई बड़ी गलती हो रही थी? आज इस वीडियो में हम जानेंगे राइज, पीक और डाउनफॉल की पूरी कहानी काइनेटिक मोटर की। 1970 के दशक का भारत, जब हर कोई स्कूटर के लिए सालों इंतजार करता था, तभी एक बिजनेसमैन अरुण फ्लोरिडा एक अलग सोच के साथ मार्केट में आए। उन्होंने बनाई काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो बाद में बनी काइनेटिक मोटर्स। उनका सपना सिंपल था, इंडियन मिडिल क्लास को मॉडर्न मोबिलिटी देना। 1980 के दशक में इंडिया में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आया। काइनेटिक ने जापान की कंपनी होंडा के साथ पार्टनरशिप की और लॉन्च हुआ काइनेटिक होंडा। 1984 में ये स्कूटर क्यों खास था? गियरलेस का मतलब है नो क्लच, सेल्फ स्टार्ट। उस समय लग्जरी था, स्मूथ राइड और वुमेन फ्रेंडली डिज़ाइन था। उस समय जब मार्केट में बजाज ऑटो का गियर रेट स्कूटर डोमिनेट कर रहा था, तब काइनेटिक होंडा एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट लगा और इसका रिजल्ट डिमांड स्काई रॉकेट हो गया। 1990 के दशक में काइनेटिक होंडा बन चुका था स्टेटस सिंबल रिलायबल व्हीकल। यूथ और वुमेन दोनों के बीच यह सुपरहिट था। कई लोग वेटिंग लिस्ट में खड़े रहते थे और प्रीमियम देखकर खरीदते थे। कंपनी का ग्रोथ बूम कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं बदलती है। 1998 में होंडा ने काइनेटिक से पार्टनरशिप खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि होंडा अब खुद इंडिया में डायरेक्ट आना चाहता था। और फिर लॉन्च हुआ होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया में। साल 2001 में होंडा ने लॉन्च किया होंडा एक्टिवा और यहीं से खेल पलट गया। एक्टिवा क्यों जीत गई? बेटर इंजन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट, वाइड सर्विस नेटवर्क, कंटिन्यूस अपग्रेड। काइनेटिक के पास होंडा का सपोर्ट नहीं था, टेक्नोलॉजी पीछे रह गई। काइनेटिक का स्ट्रगल। होंडा के जाने के बाद काइनेटिक ने कई मॉडल लॉन्च किए, जैसे कि काइनेटिक जिंग, काइनेटिक नोवा, काइनेटिक ब्लेस। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट एक्टिवा जैसा इम्पैक्ट नहीं बना पाया। प्रॉब्लम आउटस्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, पूर मार्केटिंग, वीक सर्विस नेटवर्क और ब्रांड ट्रस्ट का गिरना। जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्लेयर आ चुके थे उस समय तक, टीवीएस मोटर कंपनी, हीरो मोटरकॉर्प और होंडा खुद भी इस मार्केट में एंट्री कर चुका था। ये सभी कंपनीज बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही थी, अग्रेसिव मार्केटिंग कर रही थी और स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क भी बना रही थी। काइनेटिक पीछे छूटता गया, सेल्स गिरने लगी, लॉसेस बढ़ने लगे और कंपनी के पास न्यू टेक्नोलॉजी के लिए पैसे नहीं थे, मार्केटिंग के लिए बजट नहीं था, एक्सपेंसेस के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, डेट बढ़ता गया। 2008 में काइनेटिक ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए और धीरे धीरे आइकॉनिक ब्रांड मार्केट से गायब हो गया। काइनेटिक मोटर की कहानी हमें बहुत बड़े लेसन्स देती है। पहला, पार्टनरशिप पर ज़्यादा डिपेंड मत रहो। होंडा के जाने के बाद कंपनी कोलैप्स कर गई। दूसरा, इनोवेशन बंद मत करो, गेम ओवर, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं किया गया। तीसरा, कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट करना खतरनाक है, एक्टिवा ने पूरा मार्केट ही बदल कर रख दिया। चौथा, ब्रांडिंग और सर्विसिंग नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, काइनेटिक इसमें फेल रही। एक समय का मार्केट लीडर आज हिस्ट्री बन चुका है। काइनेटिक मोटर्स की कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में सर्विस के लिए चेंज ज़रूरी है, वरना हम इतिहास बनने में देर नहीं लगेगी।